जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को भयंकर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे बेटा। तो उसी क्रम में आज बच्चों हम लोग एक बेहतरीन सा सेशन लाए हैं जिसमें आज हम लोग मैथ के चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे थे बेटा, जिसमें हमने 8.1 को किया है, 8.2 यानी एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 और 8.2 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा, सारे फॉर्मूले को सीखा। यदि आपने अभी तक उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा तो बेटा आप पहले उन लेक्चर को देख के आइए, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन 100% गलत होने वाले हैं। तो वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को सीखकर एमसीक्यू क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न को। और आज हम लोग बेटा करने वाले हैं सिद्ध करने वाले सभी प्रश्न। तो जितने भी सिद्ध करने वाले सभी प्रश्न हैं बेटा, आज वो सारे हम एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के यहीं पे खत्म करेंगे और उसके बाद बेटा 2019 से लेकर 2025 तक के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, मतलब सिद्ध करने वाले सारे सवाल एमसीक्यू के लिए अलग से बनाएंगे, ठीक है। सिद्ध करने वाले सारे सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है। कहाँ से? 2019 से लेकर 2025 तक में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करवाई जाए, इससे फायदा क्या होगा बेटा, ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाले वो 6 नंबर के आते हैं बेटा, 4 या 6 के, ठीक है। मोस्टली 6 नंबर का आता है, बट अगर 4 का भी आएगा तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो यहाँ से बेटा इतने क्वेश्चन करने के बाद आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से आप एक 6 नंबर का क्वेश्चन सही कर लेते हैं। इसको करने के बाद बेटा आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जैसे ही आप बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन को कर पाएंगे तो आपको लगेगा मैंने एक कठिनतम सवाल कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से बेटा जितने भी इस चैनल में जुड़ रहे हैं बच्चे, नए बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें। जैसे ही ऐसा कोई हम वीडियो बनाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक सेकंड बच्चों, चलिए बेटा हम लोग बढ़िया त्रिकोणमिति की शुरुआत करने जा रहे हैं, सिद्ध करने वाले सवाल, ठीक है। बोलो श्रीमन राधे नारायण की जय। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई। अच्छा, इन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़े से हम फॉर्मूले सीख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़ा सा हम फॉर्मूले के बारे में जान लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, पहली सर्वसम्मिका थी हमारी, ठीक है। पहली सर्वसम्मिका थी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से बेटा अगर हम और बनाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस का उधर हो जाएगा बेटा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस को रोक दो, साइन को उधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस की चीज़ उधर चली गई तो माइनस में हो गया। तो भाई ये हमारे एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले रेडी हो गए, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले हमारे रेडी हो गए, ठीक है। इनका बहुत यूज है बेटा, इनका आगे चल के बहुत योगदान है। तो दूसरा हमारा जो कह रहा है, जो दूसरा हमारी सर्वसम्मिका है बेटा उसको देखो। दूसरी हमारी सर्वसम्मिका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा सेक स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो बेटा प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और जैसे ही टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे बेटा, देखो टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बचेगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें से जरा ज़बरदस्ती माइनस कॉमन ले लेंगे। अच्छा, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं बेटा एक बात ध्यान रखना, जैसे ही माइनस इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ये पूरा पलट जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये माइनस कैंसिल आउट, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है।
तो ये आपका हो गया कुछ। तो आपका एक फॉर्मूला ये बन गया बेटा, एक फॉर्मूला ये बन गया आपका, ठीक है, और एक फॉर्मूला आपका ये रेडी हो गया। अब हमारी तीसरी सर्वसंख्या क्या है भाई? तीसरी सर्वसंख्या क्या है? देखो तीसरी सर्वसंख्या है कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1। अब अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालें बेटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर जाके क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतनी बात आपको बेहतरीन समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि अगर कोई दिक्कत समझ में होती है तो बेटा आप कमेंट्स में कमेंट्स कर करके एकदम छाप दिया करिए, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। उसको बैठे मत रहो लेके जूजू जैसे। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात सुनना, फिर वैसे ही माइनस कॉमन लेंगे जैसे यहाँ पे लिया है तो पलट जाएगा। तो भैया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो हो जाएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया फिर से एक नया सूत्र, है ना। तो 3 फिर आपको सूत्र मिल गए। हमने एक बताया, आपको उससे 3 मिल रहे हैं, ठीक है। ये सारे सूत्र याद करने वाले नहीं है, सिर्फ समझने वाले हैं। आपको ये तीनों सर्वसंख्याएं याद होनी चाहिए। अगर यदि सर्वसंख्याएं याद है तो बेटा आपको आसानी से क्वेश्चन आएगा, है ना, आसानी से आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, बस 1 मिनट 1 मिनट। ठीक है, चल अब देखो बेटा, हम लोग tan थीटा समझ लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये होता है हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे कॉट थीटा इसी का जस्ट उल्टा होता है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये होता है बेटा कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर। तो ये बन गया आपका कॉट थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, बाकी आपको कोई दिक्कत इस चैप्टर में आने वाली नहीं है। इन फॉर्मूले को अपनी कॉपी में अपनी फेयर में बढ़िया नोट डाउन कर लेना। और वैसे भी आज जितने सवाल कराने वाला बेटा, इन सारे सवाल को आप बढ़िया फेयर में नोट कर लेना और बार बार इन सवालों को लगाना। गारंटी बेटा 2026 बोर्ड एग्जाम में एक भी सवाल आपकी रेंज से बाहर नहीं होगा। चलो पहला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग बेटा चलेंगे LHS को लेकर। किसको लेकर चलेंगे बेटा? LHS को लेकर, ठीक है। तो हम लोग LHS को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे सर? LHS को। तो जैसे ही LHS लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? सेक ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद, सेक ए प्लस tan ए। ये आपने ले लिया LHS। तो जैसे ही हमने LHS ले लिया बेटा, अब सेक ए को तोड़ दो। तो सेक ए को किस में तोड़ सकते हो? ज़रा हमको बताओ, क्या मैं इधर रफ यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकता हूँ सर, है ना। इधर जरा रफ यूज किया जा सकता है। चल तो देखो सेक ए को क्या लिख सकते हो? सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। और tan ए को लिख सकते हैं
साइन ए अपॉन कॉस ए, बोलो हाँ या ना। उसके बाद और क्या है, बस दो ही फॉर्मूले का यूज है, इन्हीं दो फॉर्मूले से हम सवाल को करने वाले हैं। तो जरा सेक ए को चेंज करो भाई, अरे ये मक्खियाँ कसम से अब हुआ लिख, सेक ओ को हम लिखेंगे बेटा 1 अपॉन कॉस ए ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन ए को साइन ए रहने दो, ठीक है। सेक ए को चेंज करो 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए को चेंज कर दो बेटा साइन ए बटा कॉस ए। अब देखो 1 अपॉन कॉस ए, ये तो वैसे ही रहेगा। अब इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे सर 1 अपॉन, अब देखो हर समान है दोनों में, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे दोनों में हर समान है, यदि हर समान है तो ऊपर वाले को जैसे लिखा है जोड़ के लिख दो चुपचाप 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब फिर इसको लिख दो 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन ए, इधर हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और पूरे के अपॉन में हो जाएगा कॉस ए। अब देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, बताओ बेटा क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी, गुणे में चाहे आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह लूँगा, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए इंटू, इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 का स्क्वायर 1 आएगा और साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए आएगा। और मैंने अभी बताया बेटा जस्ट क्या, अपॉन में कॉस है, ठीक है। इसी के जस्ट पहले मैंने अभी सूत्र बताया, देखो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कहो ए कहो, थीटा की जगह कोई नाम बदले कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। चल तो यहाँ पे सूत्र यूज होगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये यूज हो गया, ठीक है। अब देखो ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या है बेटा ए, तो हम ये लिख देंगे। और यहाँ पे देखो कॉस का गुणा कॉस में कराएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलो अब हम क्या करेंगे, इसकी ठुकाई कर देंगे, ये कटा ये इससे कटा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बेटा आपका 1 आ जाएगा। हम LHS लेके चले थे बेटा, आपका RHS आपके सामने घुटने टेक रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो दोबारा देखिएगा, नहीं तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। चलो दूसरा सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि भैया कॉट ए माइनस कॉट ए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट ए माइनस कॉस ए, तो आप LHS लिख लो, क्या लिख लो बेटा LHS आप नोट कर लो। LHS में क्या है भाई, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉस ए के, ये आपका क्वेश्चन। तो ज़रा थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रफली समझाना चाहता हूँ कि क्या चीज़ आपके साथ होने वाली है।
क्या आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, आप ध्यान रखना। उसके बाद आपको यूज है कॉसेक का, तो साइन ए सॉरी कॉसेक ए इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/sin ए, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। और आपको अभी कोई यूज होने वाला नहीं है, जैसे यूज होंगे बेटा हम बताते रहेंगे आपको, ठीक है। तो देखो कॉट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉट ए की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉट ए की जगह बेटा कॉस ए बटा साइन ए, यहाँ पे माइनस का कॉसेक ए की जगह लिख सकता हूँ 1/sin ए, इतना हम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए यहाँ पे देखो इसके बटे में 1 है, तो साइन ए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा बेटा। देखो साइन ए से साइन ए में भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए में करेंगे, बताओ क्या आएगा, कॉस ए, क्या आएगा कॉस ए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है सर। 1 का डिवाइड करेंगे साइन ए में, यानी 1 का भाग लगाएंगे साइन ए में, साइन ए आएगा, साइन ए का कॉस ए में गुणा करेंगे, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, ठीक है, पूरे के बटा। इसको हल करो तो इसके डिवाइड में बेटा साइन ए आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, कॉस ए -1, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा आने वाला है, एक सेकेंड रुकना बच्चों, ठीक है। तो अब देखो गौर से देखो, तो ये कुछ कट रहा है, बोलो हाँ कट रहा है सर, ये वाला पोर्शन कट रहा है, ठीक है, कट रहा है। तो आप यहाँ पे देखो आपको क्या बदलेगा, तो आपको मिलेगा बेटा कॉस ए कॉमन ले लो, ऊपर कॉस ए कॉमन ले लो बेटा, तो आपको मिलेगा 1 - sin ए, ठीक है, डिवाइड में क्या बचा, कॉस ए -1 बचा, कॉस ए -1 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ से आपको कुछ दिख रहा है सर, जल्दी बताइए। देखो बच्चों सवाल ही गलत है थोड़ा सा, ठीक है, ये टाइपराइटर थोड़ा सा हमारा ध्यान तो देता नहीं उसको, वो भी थोड़ा सा आप लोगों जैसा पढ़ा लिखा होता है ना, अब घर वालों ने बोला था पढ़ने को तब उसने ध्यान नहीं दिया, अब आज वो क्या कर रहा है, यही सारे काम करना पड़ेगा। तो आप लोग भी अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे है बेटा यहाँ पे है कॉस ए, ठीक है। अब ये समझो, अब इतना आसान सवाल है, ठीक है, लेकिन ये केवल टफ बन गया केवल टाइपराइटर की वजह से। देखो आप LHS ले लो चुपचाप, कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन कॉट ए माइन, अब देखो एक सेकंड रुक जाओ भाई, ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस में है, ध्यान रखना,
प्लस कॉस ए, ठीक है। अब कॉट ए को लिख सकते हो आप कॉस ए बटा साइन ए। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस ए बटा साइन ए माइनस प्लस कॉस ए, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे भाई तो ऊपर ऊपर कॉस दिख रहा है, कॉस कॉमन हो गया तो आपके यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और यहाँ पे देखो ऊपर फिर कॉस कॉमन दिख रहा है बेटा। एकदम आसान सवाल था, बस सवाल गड़बड़ लिखा था, इस वजह से सवाल में दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। ऐसा मत समझना कि भाई मास्टर को आ नहीं रहा है ना, हो जाता है सवाल, गलतियों आदमी से हुई होती है, उसने भी गलती कर दी, कोई बात नहीं, हम लोग तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग तो सब एडजस्ट कर लेंगे। ये कॉस कॉस कट गया है ना, तो क्या बचेगा मेरे भाई, तो ये बचेगा 1 अपॉन साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक ए, तो इसको हम लिख देंगे भैया कॉसेक ए, और इसको वैसे ही अपॉन इसको 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉसेक ए प्लस में 1, ये आ गया बेटा RHS, क्या आ गया RHS, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। एकदम आसान सवाल, घटिया सवाल था, सवाल में कोई एकदम नहीं थी, सवाल में बस थोड़ा सा एरर था, इस वजह से दिक्कतें आई। चलो अगला सवाल, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आराम से आप लोग करिए, ठीक। बढ़िया सवाल है बेटा, NCERT का सवाल है, ठीक है, NCERT का एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आज तो मैंने आपकी बेसिक NCERT के सारे सवाल उठाए हैं, अब हालांकि वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़िया सवाल है बेटा, ये फाई नहीं थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब थीटा है, सब क्या है, थीटा कोण है, यहाँ पे भी क्या है थीटा, यहाँ पे भी क्या है थीटा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। चलो इस सवाल को हम लोग धुआं करते हैं। चलो भाई, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, और इसको लेके हल करना है हमको, ठीक है। तो हम भाई सीधी सी बात है, हम LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं सर, LHS ले लेते हैं। क्या कह रहा है LHS हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष मतलब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कॉस थीटा का भाग, कॉस थीटा का ऊपर नीचे भाग करने पर, ऊपर नीचे नहीं, अंश तथा हर कर दो, तथा हर में भाग करने पर। तो जैसे ही हम भाग करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, देखना साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। अब माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे जरा साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, सवाल को मैंने पूरा नोट डाउन किया, फिर मैंने कॉस का इसी के अंश में हर में और इसी के हर में, दोनों में भाग दे दिया, हर में भाग दे दिया, किस में भाग दे दिया, हर में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हर में भाग लगा दिया सर, हमने क्या कर दिया, हर में भाग लगा दिया, ठीक है, दोनों के हर में भाग दे दिया, ठीक है।
तो यहाँ से हमको कुछ मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, नेक्स्ट पेज ले लें तो मिलेगा सर। चल, तो आपको मिलने वाला है tan थीटा -1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा अपॉन, फिर क्या मिलेगा आपको, tan थीटा। देख लो, साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, tan कॉस कॉस कट जाएगा, प्लस का 1 माइनस सेक थीटा, प्लस का 1 और माइनस सेक थीटा। इतनी सी बात आपके भेजे में घुस गई होगी, है ना। अगर इतनी सी बात आपके दिमाग में आ गई तो अब सवाल में ज़्यादा कोई दम बचा नहीं है, ठीक है। तो भैया मैं इसको थोड़ा सा पास पास लिख लेता हूँ, यानी tan थीटा प्लस का सेक थीटा -1, ऐसे ही नीचे tan थीटा प्लस माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान रखना, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इस 1 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, tan थीटा। तो चाहे मैं इसको पहले लिखूँ चाहे बाद में लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब माइनस 1 की जगह मैं क्या लिखूँगा भाई, 1 की जगह लिखूँगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अच्छा सवाल है बेटा, 6 नंबर का पूछा जाने वाला बार बार सवाल है, एकदम प्यार से समझना। तो मैं इसको लिखूँगा भाई, अच्छा तो इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिखूँगा, नीचे वाले पे कोई बदलाव नहीं करूँगा, ठीक है। tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। नीचे वाले में मैंने कोई बदलाव नहीं किया। तो ज़रा ऊपर वाले में गौर से देखो भाई, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो भाई हाँ या ना, जी सर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा एक ब्रैकेट में सेक प्लस थीटा और tan प्लस थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये लिख सकता हूँ। एकदम आराम से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये पूरा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ये हो गया, ठीक है। अब गौर से देखो, सेक प्लस थीटा यहाँ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ है, सेक थीटा प्लस tan थीटा यहाँ है, दोनों में क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमने सेक थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लिया, यानी बाहर। तो अंदर क्या बचेगा भाई, 1 माइनस, अब ये तो बाहर चला गया, इसकी जगह क्या बचा भाई, ब्रैकेट 1 माइनस नहीं, माइनस नहीं, तो ये 1 ही बचेगा, और मतलब ये गुणा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो ये बाहर चला गया, ठीक है, पूरा पूरा, तो ये बचेगा ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट बंद अपॉन में, नीचे जो लिखा है वैसे ही लिख दो, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको दिखेगा क्या, जब मैं थोड़ा सा और ऊपर, देखो थोड़ा सा मैं और ऊपर अच्छे से लिखने जा रहा हूँ, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये तो आपने कॉमन लिया, ये तो बाहर ही है, ठीक है। अब देखो ये आपने जो ब्रैकेट में लिखा, इसको 1 और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई,
तो माइनस सेक थीटा और प्लस हो जाएगा tan थीटा, और नीचे जो लिखा है बेटा वैसे ही लिख दो। अब मेरी बात गौर से देखो भाई, ठीक है, थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पे ये देखो, गौर से देखो, ये tan पॉजिटिव है, यहाँ भी tan धनात्मक है, सेक यहाँ ऋणात्मक है, सेक यहाँ भी ऋणात्मक है, 1 यहाँ धनात्मक है, 1 यहाँ भी धनात्मक है, यानी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, बस क्या है, क्रम आगे पीछे है। तो किसी भी ब्रैकेट के अंदर क्रम आगे पीछे कुछ भी लिखा हो वो सब क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सेम चीज़ मिल रही है। तो ज़रा हमें बच के मिला क्या सर, सेक थीटा और प्लस tan थीटा हमारा आंसर आ गया। तो कभी कभी बेटा हमसे एग्जाम में एग्जामिनर यहीं तक पूछ लेता है, हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपका सफ़र यहाँ ना ख़त्म हो करके हमसे कह रहा है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करेंगे, तोड़ेंगे, अभी इसको और तोड़ेंगे। तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं बेटा, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे cos थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस साइन थीटा, नहीं एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, ये मत करो, कॉस आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। ये ना करके हम लोग एक काम कर लेते हैं, है ना, देखो हम लोग इसको क्या करते हैं कि भाई इसके बटे में एक तो है ही है, तो हम इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर मैं यहाँ न करके नेक्स्ट पेज में चलता हूँ ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा। देखो सवाल बेहतरीन है, ठीक है, और ये सारे सवाल आपको यूट्यूब में करने को नहीं मिलेंगे, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। इसके बटे में 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट यानी इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। अब देखो सेक a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सेक थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन आप देखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसको तो क्या होता है बेटा 1, तो इसको आप लिख सकते हो 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये आपका क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, ठीक है। आपसे एग्जाम में यहाँ तक पहले तो पूछा जाता है, ठीक है, आप आराम से इसको करिए, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया बेटा, सवाल हमारा ये था, हमसे कह रहा था ये करके बता दो, तो हमने सवाल का LHS नोट डाउन कर लिया, हमने cos थीटा का ऊपर वाले हर में भाग दे दिया और नीचे वाले हर में भाग दे दिया। तो सर को भाग दिया तो साइन बटा कॉस हो गया, कॉस बटा कॉस हो गया, 1 बटा कॉस हो गया, साइन बटा कॉस हो गया, सबके नीचे बटे में बेटा हमने कॉस का भाग दे दिया। अच्छा साइन बटे कॉस tan होता है, कॉस कॉस कट जाएगा, 1 आएगा, 1 बटे कॉस सेक होता है, इसी तरह नीचे हो जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 और प्लस सेक थीटा, tan थीटा प्लस 1 ये हो गया। अब हमने क्या किया, सेक थीटा को पहले लिख दिया, 1 को बाद में लिख दिया, सेक थीटा को पहले 1 को बाद में लिख दिया। अब 1 को हम ये भी लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हम 1 को ये भी लिख सकते हैं बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब होगा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। तो हमको देखो कॉमन दिख रहा था सेक प्लस tan थीटा, सेक प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा बेटा 1 माइनस, देखो ये तो पूरा बाहर हो गया, तो ये 1 और ये माइनस अंदर वाला ये बाहर, तो बचेगा केवल ये, तो ये बचा, ठीक है। हमने माइनस का अंदर गुणा करा दिया, तो बेटा माइनस का जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा, जो कि नीचे वाले से ऊपर वाले से पूरी तरीके से कट रहा था, हमने काट लिया, तो हमारा आंसर यहाँ तक आ गया। फिर हमसे लेकिन पूछा ये नहीं, हमको ये लेकर दिखाना है, तो हमने सेक थीटा प्लस tan थीटा के संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा करा दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये था बेटा आपका बेहतरीन सा क्वेश्चन और इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो। चलो भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दो। ठीक है, चलो तो हमने 2 सूत्र पढ़े थे बेटा, है ना, 2 सूत्र हमने पढ़े थे शायद, है ना। चलो तो हमने 2 सूत्र पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे बेटा तो आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात आपको पता है। फिर हमने पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके 2 फॉर्मूले बन गए। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से ये सवाल को एकदम नस्ते ना बोल। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं बेटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, चूँकि अब यहाँ पे देखो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/cos थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ये जाएगा पहली मंजिल, ये जाएगा दूसरी मंजिल। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अच्छा यहाँ थीटा की जगह मैंने ए है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, और इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोग सवाल कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो आप लोग सवाल करते रहिए, इसी तरह एंजॉय करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पे थीटा है बाबू, यहाँ भी थीटा है, और यहाँ भी थीटा है, और यहाँ भी थीटा है। चलो हम लोग LHS ले लेते हैं भाई। क्या ले लेते हैं LHS, है ना। तो हम लिखेंगे भाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया है सर, बार बार वही फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा तो अपने भेजे को शर्म करो कि ये बार बार बताने के बाद भी आपके भेजे में घुस ना रहा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, और कॉट थीटा होता है बेटा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, इतनी सी सूत्र का काम है। तो भैया हम कॉसेक थीटा की जगह लिख देंगे 1/sin थीटा। बोलो हाँ या ना। कॉट थीटा की जगह लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर गौर से आप ध्यान से देखो, हर सामान है भैया एक ही एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले का 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं होल स्क्वायर अंदर देने जा रहा हूँ, मैं होल स्क्वायर अंदर देने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन उसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यूज करूँगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे यूज करूँगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ बेटा 1 - cos थीटा
1 माइनस कोस थीटा। देखो होल स्क्वायर है, मैंने 2 बार उसी की चीज़ को ब्रैकेट में लिख दिया। जैसे मान लो कहीं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैं उसको x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, है ना। तो वैसे ही ये समझो एक्स स्क्वायर है, x इंटू एक्स है, सेम चीज़ मैंने लिख दी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा तो धड़ाक से उड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये तो उड़ गया सर, उड़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो आंसर ही आ गया आपका। उसके बाद तो सर चिल्ला चिल्ला के आंसर बोल रहा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। यही आ गया आपका RHS। क्या आ गया सर, RHS आ गया। आप लोग इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आ गया आपका RHS। आसान सवाल था, बेहतरीन सवाल था, मज़ा आ गया होगा आपको, ठीक है। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इस सवाल में को करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। LHS ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम लोग LHS लेते हैं, तो क्या करेंगे भाई, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। बढ़िया सवाल है सर। 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं LCM, 1 प्लस साइन ए और यहाँ लेते हैं कॉस ए। ये आ गया आपका लासा, यानी दोनों को लिख लिया, बस ऐसा समझो। ये इससे भाग देंगे, ये कट जाएगा, बचेगा ये। इसका गुणा कॉस में करेंगे बेटा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस देखो कॉस कॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। 1 प्लस साइन ए में गुणा होगा बेटा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। इतनी सी बात समझ में आ रही भाई, पल्ले पड़ रही दिमाग में। अगर पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़े तो भाई कमेंट्स बॉक्स तुम्हारे लिए खुला दरबार है, आप लोग वहाँ छाप दो जाके। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बेटा, 1 एक का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। अरे वही पुराना सवाल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मतलब 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए अपॉन, इसको हम वैसे ही लिखा रहेंगे, शायद कुछ कट जाए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब गौर से देखो बेटा, ये यहाँ पे देखो 1 साइन स्क्वायर है, देखो यहाँ पे आपको दिख ना रहा होगा, है ना, दिखाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दोनों लिखे हुए हैं, तो आप इसको लिख सकते हो 1। कैसे, देखो इधर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए अपॉन, इसको वैसे ही लिखा रहने दो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो इसकी वैल्यू 1 होती है बेटा, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दो, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, शुरुआत में ही ये फॉर्मूला बताया था बेटा 1 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बंद कॉस ए। अब देखो ये 1 1 2 हो जाएगा और 2 2 दो जगह हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा, है ना। इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पे इसको 2 लिख दे रहा हूँ, 2 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा अंदर अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में इंटू कॉस ए। साइन ए कट गया भाई, तो बचा क्या, 2 अपॉन कॉस ए। अब पहले ही मैंने कहा था सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो ये यहाँ पे लिखा है भाई, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना।
तो ये रहा आपका बेहतरीन सवाल, 2024 का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। सारे क्वेश्चन बेटा मैंने आज एनसीईआरटी को उठाए हैं, ठीक है, प्लस उसमें अपने आप वो सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आज आपकी होल एनसीईआरटी कवर हो रही है, प्लस आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपके यहाँ से छूटने वाले नहीं। चलो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। तो जरा मैं इसको क्वेश्चन को मिला लेता हूँ, सर सही लिखा है या गलत लिखा है। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा है। देखा मैंने क्या कहा था, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। कॉसेक है, COSEC, कॉसेक थीटा है ना, कॉसेक थीटा। चलो चलो भाई, इस सवाल को कौन लगाएगा? तो इस सवाल को लगाने का दम किसमें है, आओ जरा देखें किसमें कितना है दम, है ना। आसान सवाल है, आराम से करेंगे, हो जाएगा पूरा सवाल, ठीक है। तो हम tan थीटा LHS ले लेते हैं पहले। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इक्वल टू तो वो हो जाएगा जो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसी तरह इधर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा वैसे ही लिखा रहने दो अपॉन इसको यहाँ कर दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और यहाँ पे कर दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, कुछ दिख रहा है कि कुछ ना दिख रहा? कुछ दिख रहा है भाई, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो इस वाले को वहाँ ले चलो। देखो ये वाला जाएगा पहली मंजिल, ये वाला जाएगा पहली मंजिल, ये जाएगा दूसरी मंजिल, ये जाएगा दूसरी मंजिल, ये जाएगा दूसरी मंजिल। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर साइन थीटा का, देखो साइन थीटा के पास जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन ये इसके पास जाएगा तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा के पास जाएगा तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन ये इसके पास जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतनी सी बात, केवल इतनी सी बात है, ठीक है। अब गौर से देखो भाई, पूरा कॉमन ले लो, लेकिन अगर यहाँ पे सेम चीज़ होती, यहाँ पे सेम चीज़ होती तब मज़ा आ जाता। तो भाई सेम चीज़ होने में सेम चीज़ तो है बट आगे पीछे है, तो अगर गुणे में होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन माइनस में है तो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो
यहाँ पे क्या करेंगे भाई, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सब बदल जाएंगे, साइन की जगह कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह साइन हो जाएगा, बस चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो ये माइनस प्लस के साथ गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस प्लस का गुणा कैसे आ गया, माइनस, ये लो। अब देखो गौर से, अब पूरा एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, अब पूरा ये दोनों सेम ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बोलो साइन थीटा कॉस थीटा ये कट गया, कॉस का कॉस बचा, अबे ये तो पूरा कट गया तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से ये पूरा कट गया, अच्छा यहाँ भी साइन भी तो आएगा, एक सेकेंड, साइन भी तो आएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये कॉस क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो ज़रा, तो नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। क्या क्या था, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है ना, यही तो है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो ये होता है ए माइनस बी, ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पे कर दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप गौर से देखोगे तो ये वाला पोर्शन ये वाले पोर्शन से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऊपर बचा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 प्लस बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो तो इसके बटे में ये कर दो, इसके बटे में ये कर दो, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे में पूरा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूँ ठीक है, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकता हूँ सेक थीटा, अब प्लस 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकता हूँ बेटा कॉसेक थीटा, प्लस ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। यही आपको सिद्ध करना था, यही आ गया आपका RHS, क्या आ गया RHS आ गया। ठीक है, आराम से बेहतरीन तरीके से सवाल को समझना, बार बार इसको रिपीट करके अगर ना समझ में आए एक बार और अच्छे से देख लेना, आपको सवाल पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट बचे क्वेश्चन बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि आपका मतलब कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको मज़ा कम आएगी। तो आप लोग प्लीज़ बेटा इसी तरह वीडियो को एंजॉय करते रहिए। आपसे मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।